अंजन सुत वंदन करूं महावीर बजरंग, करी सहाय रघुवंश की, रहे हमेशा संग, रहे हमेशा संग। राम की करी सहाय, सीता की सुधि लई, फेर गढ़लंक जराई। कहीं विशेष कुमार सदा दीनन हितकारी, सेवक अपनो जाने आज सुध ले हमारी। साथियों, आज मैं कल्याणी कैसेट के माध्यम से जो ये रामचरित में पवित्र आख्यान लेके चल रहा हूं, लक्ष्मण शक्ति के बारे में। देखते हैं जिस समय लंकाधीश दशकंदर अपने बेटे मेघनाथ को रणभूमि में भेज देता है और उधर से रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण जी सारी सेना को लेकर के आ जाते हैं। जब दोनों युद्ध के मैदान में उतर आए तो आज मेघनाथ लक्ष्मण के सामने आकर के कहने लगा है, गरजा घननाद अरे लक्ष्मण पर, बल के बकरे क्यों आए हो। तुम्हें पता नहीं मेरे बल का, क्यों प्राण गमाने आए हो। ललकार करके मेघनाथ कहने लगा, लक्ष्मण गरजा घननाद अरे लक्ष्मण पे, बल के बकरे क्यों आए हो। तुम्हें पता नहीं मेरे बल का, क्यों प्राण गमाने आए हो। मेघनाथ कहने लगा, लक्ष्मण अभी तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है और मेरे पिता दशकंदर का जलवा नहीं देखा। तुम तो बच्चे नादान, अभी हम इंद्रजीत कहलाते हैं। लंका के बंदी खाने में देवता तलक घबराते हैं। पता होना चाहिए लंका की जेल में अभी देवता भी घबरा रहे हैं। तुम तो बच्चे नादान, अभी हम इंद्रजीत कहलाते हैं। लंका के बंदी खाने में देवता तलक घबराते हैं। लक्ष्मण ललकार के कहने लगे, मेघनाथ अभी तुझे पता नहीं है मैं युद्ध भूमि या कर्म भूमि, तुम व्यर्था गाल बजाते हो। जब लड़ने लक्ष्मण आयो है, किसको उपदेश सुनाते हो। मेघनाथ कहने लगा, लक्ष्मण ये युद्ध स्थल है, गाल बजाना तो कायरों का काम है। अगर तुम लड़ने के लिए आए हो तो हमसे युद्ध कीजिए। अरे भैया, लखड़ लाल के बेन सुनिंद्र जीत विकराल, आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। इधर से मेघनाथ
उधर से लक्ष्मण, दोनों वीर आपस में भिड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों हुआ क्या है, दोनों बलि विशाल महाविकराल युद्ध भारी। उत मेघनाथ बलवान रे युत शेष नाग अवतारी। आज युद्ध स्थल में भक्तों युद्ध होने लगा। शेष नाग अवतारी लड़ रहे हैं, उधर से मेघनाथ। और दोनों बलि विशाल महाविकराल युद्ध बहु भारी, युद्ध बहु भारी। उत मेघनाथ बलवान रे उत शेष नाग अवतारी। अवतारी लक्ष्मण ने जैसे ही बाण चलाया और मेघनाथ घबराई, गिरोग सखाई वीर बलधारी, वीर बलधारी। झट झपट उठो घननाद रे लक्ष्मण के शक्ति मारी। बेटे एकदम मेघनाथ ने जैसे ही देखा और शक्ति को हाथ में ले लिया, उसी वक्त लक्ष्मण के ऊपर शक्ति को छोड़ दिया। और जैसे ही शक्ति छोड़ी, अरे ब्रह्मा की शक्ति समाई। वीरघातनी शक्ति का प्रयोग किया। अरे ब्रह्मा की शक्ति समाई, लक्ष्मण गिरे धरन गस खाई। जैसे ही मेघनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया, आज लक्ष्मण के जैसे ही शक्ति लगी भक्तों, अरे तन की रे दाई सुरती भुलाई रे, भुलाई रे, अरे भुलाई। और गौरा मातल घबराई। भक्तों जैसे ही लक्ष्मण के मेघनाथ ने वीरघातनी शक्ति का प्रयोग किया, आज शक्ति के लगते ही लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। रामादल में हाहाकार मच गया। आज जैसे ही हनुमान ने देखा है लक्ष्मण को, आज दशा भक्तों देख ही नहीं जाती। लक्ष्मण को उठा करके हनुमान गोदी में रामचंद्र जी के पास ले आए। जैसे ही रामचंद्र जी ने देखा, भाई को मरण भाई, भाई के समाई जात, भाई ही की जाने भाई, भाई को गमाई देत। गज बिन सुंड खग, पंख बिन प्राण तजे, तैसे एक भाई बल भाई को घटाई देत। विशेष एक भाई भाई के मिलन को, और भाई मरे भाई को कलेजो कपाई देत।
आज भगवान राम ने जैसे ही लक्ष्मण को देखा, एकदम अपने भैया को गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान आज फूट फूट के रोने लगे। भैया लक्ष्मण, अरे बीरन मोई बोल सुनाई दे। भैया लक्ष्मण, अरे वीर मोई बोल सुनाई दे। कहाँ पे लगो है बेरी तीर। भैया भैया लक्ष्मण, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते मेरे वीर। अरे वीर मोई बोल सुनाई दे। कांपे लगो है बेरी तीर। भैया लक्ष्मण, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते मेरे वीर। छोड़ की मती जइयो मेरे भ्रात छो। छोड़ की मत जइयो मेरे भ्रात, छोड़ की करी संग मेघनाथ अपघात। करी संग मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, मेघनाथ ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। करी संग मेघनाथ अपघात। करी अरे युद्ध को हाल बताई दे मेरे वीर। युद्ध को हाल बताई दे। कांपे लगो है बेरी तीर। वीर मेरे बोल सुनाई दे। कांपे लगो है दुश्मन तीर। जब तुम मेरे साथ आए थे भैया, मैंने बहुत मना किया, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी वीर। अवध सिंह संग मेरे आए। अवध सिंह, अवध सिंह संग मेरे आए। अवध सिंह बेरन मैंने बहुत ही समझाए। बेरन मैंने बहुत ही समझाए। बेरन आज उठी बोल सुनाई दे। भैया कांपे लगो है बेरी तीर। जब मैया सुमित्रा पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा भैया। मेरे वीर जरा उठ के बोल सुना दे लक्ष्मण। लखन जब पूछे तेरी मात। लखन जब पूछे तेरी मात। लखन जब
उत्तर दूंगा भ्रात बता क्या। जतन का मोई बताई दे पे लगो है तेरी तीर। बिरन मेरे बोल सुनाई दे पे लगो है दुश्मन तीर। आज इस तरह से रामचंद्र जी अपने भैया लक्ष्मण को गोदी में रख कर के भक्तों रुदन करते हैं। मेरे भैया ऐसा नहीं हो सकता, तू ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। तुम्हारे बिना भैया मैं अवध को कैसे जाऊंगा। के दिल में धीर कैसे धारू भैया चलो गयो हमको छोड़ के। भैया दिल में धीर कैसे धारू भैया चलो गयो हमको छोड़ के। बोलो अखियां खोलो तेरा तू तेरो भैया। उठ के बोलो उठ के बोलो अखियां खोलो तेरा तू तेरो भैया। अरे ऐसो निर्मोही क्यों है गयो मेरो लक्ष्मण भैया। ऐसो अब तो सब्र के सिधारू भैया चलो गयो हमको छोड़ के। दिल में धीर के सिधारू चलो गयो हमको छोड़ के। दिल में धीर कैसे धारू भैया चलो गयो हमको छोड़ के। आज भक्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान लक्ष्मण को गोदी में लेकर के विलाप करते हैं अपने स्वामी की बिगड़ी हुई हालत देख करके। आज वानर दल बुरी तरह रो रहा है। इधर विभीषण ने आकर के रामचंद्र जी को समझाया, प्रभु अभी लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगड़ा। एक लंका में वैद सुसैन रहता है, अगर वो आ जाए तो लक्ष्मण अभी जिंदा हो सकते हैं। भगवान कहने लगे, विभीषण ऐसा कोई वीर नहीं है जो लंका में जा सके। लंका में वो ही वीर जा सकता है जिसे लंका का संपूर्ण हाल पता हो। हनुमान कहने लगे, प्रभु लंका में मैं जाऊंगा और 22 समय रघुराई का ध्यान धरी चले बली हनुमंत। रखी गोदी में शीश को इतरोई रहे भगवंत। आज भगवान राम से आज्ञा लेकर के
पवन पुत्र हनुमान चले हैं लंका के लिए। आज इधर अंजनी लाल रात ही रात लंका में पहुंच जाते हैं और सोते हुए सुसैन को आज रामादल में लेकर के आ गए। जैसे ही भक्तों सुसैन की आंखें खुली हैं, रामचंद्र जी को जैसे ही रोता हुआ देखा, भगवान कहने लगे, भैया सुसैन, मेरे भैया की नबज देखो, मेरा भाई मर जाएगा। आज नबज पकड़ करके भाई राधे श्याम जी सुसैन वेद क्या बोले हैं। अरे दरियो धीरज गरिया सुसैन कही, दरियो धीरज गरिया सुसैन कही। भगवान राम से कहने लगे, सुसैन दिल में धीरज धरो, तुम्हारे भाई का भी कुछ नहीं बिगड़ा। दरियो धीरज गरिया सुसैन कही, दरियो धीरज गरिया सुसैन कही। इतनी कह के लक्ष्मण जी की, इतनी कह के लक्ष्मण जी की, पकड़ी तुरत न बजिया सुसैन कही, पकड़ी तुरत न बजिया सुसैन कही। लक्ष्मण की नबज पकड़ के वैद कहने लगे, रामचंद्र जी धरियो धीरज गरिया सुसैन कही, धरियो धीरज गरिया सुसैन कही। संकट में प्राण लखन के, संकट में प्राण लखन के, देखी बेद नजरिया सुसैन कही, देखी बेद नजरिया। धरियो धीरज गरिया सुसैन कही। सुसैन कहने लगे, रामचंद्र जी मैं लंकाधीश रावण का वैद हूँ, मैं किस तरह तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। और वैद आज कहने लगे हैं, अरे मैं सुसैन लंका दल का, अरे मैं सुसैन लंका दल का किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि रावण को, अनुचित होगा यदि रावण को, बैरी को मैं आराम करूं। तुम्हारा इलाज कैसे कर दूंगा, अगर रावण को मालूम पड़ गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लक्ष्मण को जीवित होने की 10 कंद खबर सुन पाएगा, फिर मुझे और परिवार सहित वो समुद्र में फेंकवाएगा।
आज सुसैन बोले, राम लक्ष्मण को ठीक तो कर सकता हूं, लेकिन ये बात जब 10 कंधा रावण सुनेगा तो वो मेरा हाल क्या करेगा। ऐसी बात सुनकर के राम बोले, अगर मेरे द्वारा अधर्म हो रहा है तो मेरे भाई को मर जाने दो। वैसे तो वैद जी, वैद का अपना पराया कोई नहीं होता। वैद औषध देकर सारे जग का कल्याण करता है। अगर तुम धर्म की बात करते हो तो आज रामचंद्र जी वेद से क्या बोले। जिस धर्म के कारण राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म पे भाई भरत छुटा, जिस धर्म पे भाई भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म पे भाई भरत छुटा। अगर तुम्हारा धर्म जा रहा है तो मेरे भैया को मर जाने दो, मर जाने दो। जिस धर्म के कारण राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म पे भाई भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म पे भाई भरत छुटा। उस धर्म की खातिर भाई भी यदि मरता है तो मरने दो। यह राम धर्म नहीं छोड़ेगा, ये राम धर्म नहीं छोड़ेगा। मुझको अब धर्म निभाने दो, ये राम धर्म नहीं छोड़ेगा। श्री राम के ऐसे वचन सुनकर के आज सुसैन का हृदय गदगद हो गया। कहने लगे, प्रभु आप संसार का कल्याण करते हैं, मैं आपका कैसे भला नहीं कर सकता। आज नाड़ी को पकड़ा है और कहने लगे हैं वेद कि नाड़ी चलती है मंद मंद, राम तो प्राण अब बाकी है। नाड़ी चलती है मंद मंद, राम तो प्राण अब बाकी है। लेकिन सूर्य के बाद प्रभु, अरे आस बचने की न बाकी है। ध्यान रखना प्रभु, अगर सूर्योदय से पहले अगर संजीवनी बूटी को कोई ले आए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। यह सुनकर जामवंत ने हनुमान के बल का उनको ज्ञान करवाया। विभीषण कहने लगे, हनुमान तुम्हारे अलावा इस रामादल में कोई ऐसा वीर नहीं है
जो बूटी को ला सके, लेकिन तुम ही ऐसे वीर हो जो सूर्योदय से पहले बूटी को ला सकते हो। आज भक्तों, हनुमान जी रामचंद्र जी के चरण स्पर्श करके चले हैं और द्रोणागिर पर्वत के लिए चले हैं। जैसे ही चले हैं तो भगवान राम कहने लगे, हनुमान तुम जइयो पवन सुत वीर, बूटी ले अइयो। तुम जइयो पवन सुत वीर, बूटी ले अइयो। तुम जइयो पवन सुत वीर, बूटी ले अइयो। तुम जइयो शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के, शक्ति कहने लगे हैं रामचंद्र जी विजयवीर सिंह, अरे शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के, शक्ति और प्राण बचायो बूटी लाई के, प्राण बचैयो। तन व्याकुल धरे नदी, बूटी ले अइयो। तन व्याकुल तुम जइयो पवन सुत वीर, बूटी ले अइयो। तुम जइयो अरे बड़े बड़े योद्धा राम दल में, बड़े बड़े एक से एक सूर्यमा बल में, एक से एक परी तुम समनाए कोई वीर, बूटी ले अइयो। परी तुम सम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रोते जा रहे हैं, हनुमान को समझाते जा रहे हैं। रेन रेन में तुम आई जइयो, रेने अरे मूरी सजीवन को ले अइयो। मूरी बच जाए लखन बलबीर, बूटी ले अइयो। लखी तुम जइयो पवन सुत वीर, बूटी ले अइयो। तुम ध्यान रखना बंधुओं, अंजनी लाल पूछने लगे, प्रभु हम द्रोणागिर पे तो जाएंगे लेकिन बूटी कहाँ मिलेगी? तो सुसैन वैद बोले, जाओ द्रोणागिर पर मंदिर एक सुहाई, आस पास कछु देखियो, मणि समान चमकाए। द्रोणागिर के पास एक मंदिर है और उसी मंदिर के पास वो बूटी मणि की तरह चमकती होगी। इतने वचन सुनकर के आज अंजनी लाल रामचंद्र जी को शीश झुका करके देख के समान चले हैं। पवन बेग से हनुमान जब द्रोणागिर को धाये, लंकापति के खुफिया ने, अरे लंकापति के
पद बताए। जैसे ही हनुमान चले, एक दशकंदर का दूत आया और उसने पता दिया रावण को कि एक वानर जा रहा है, उसकी रास्ता रोकी जाए। तो रावण ने क्या किया, महाराज के बाने काल ने दो पठाई, धरो माया भी रूप डगर में हनुमत घेरे आए। भैया पूछ लपेटा मारे असुर को मार गिराओ है, हनुमत पूछ लपेटा मारे असुर को मार गिराओ है। अरे मार गिरायो है, असुर को मार गिरायो है, भैया पूछ लपेटा मारे असुर को मार गिराओ है। आज जैसे ही हनुमान चले, रास्ते में कालनेम मिल गया। कालनेम को उसी समय हनुमान जी ने मार दिया। जैसे ही पवन पुत्र हनुमान जी जब द्रोणागिर पे पहुंचे हैं, बूटी को ढूंढ रहे हैं। अरे जय जय बोली है श्री राम की, और पहुंचे पर्वत पे हनुमान जी। जय जय बोली है श्री राम की, पहुंचे पर्वत पे हनुमान जी। पर्वत पे पहुंचे अंजनी लाल। जय जय बोली है श्री राम की, पहुंचे पर्वत पे हनुमान जी। जय जय बोली है। देखे अंजनी का लाल, सारी बूटी लाल लाल। देखी अंजनी का लाल, सारी बूटी लाल लाल। और ना बूटी की पहचान की, पहुंचे पर्वत पे हनुमान जी। ना बूटी की पहचान। जय जय बोली है श्री राम की, पहुंचे पर्वत पे हनुमान जी। बूटी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। खड़े खड़े अब देख रहे हैं पवन तने बलशाली। बूटी सबई लाल लाल हैं, लीला अजब निराली। भगवान का ध्यान करके हनुमान ने क्या किया, आता समझ नहीं कुछ हाल, पर्वत उठा लिया तत्काल आता समझ नहीं कुछ हाल, पर्वत उठा लिया तत्काल आता। मुख से बोले है श्री राम की, पहुंचे पर्वत पे हनुमान जी। पवन पुत्र हनुमान ने क्या किया, जब बूटी समझ में नहीं आई तो आज सारे पर्वत को उठा लिया और रामचंद्र जी का जयकारा देकर के चले। लेके बूटी चले पवन सुत,
रहे मार्ग में आई। इधर जैसे ही अयोध्या के पास आए हैं, भरत ने देखा ये तो कोई राक्षस जा रहा है। लेके बूटी चले पवन सुत, रहे मार्ग में आई। और क्या हुआ राधेश्याम सभरे जी, अरविंद जी? अनहोनी को देखी भरत ने दीना बाण चलाई। भरत ने देखा कि ये कोई मायावी राक्षस है, उसी समय बाण मार दिया। घायल हुए अंजनी लाल, सारे उड़ गए हो सवाल। घायल हुए अंजनी लाल, सारे उड़ गए हो सवाल घायल। और मुख से निकली है श्री राम की, पहुंचे पर्वत पे हनुमान जी। जैसे ही भरत ने बाण छोड़ा, आज पवन पुत्र हनुमान जमीन पर गिर जाते हैं। राम राम मुंह से शब्द निकला। अरे भैया, जैसे ही राम का नाम सुना भरत ने, भरत वहां से भागे। देख भरत ने हनुमान को अश्वन नीर बहाए। आज भरत रोने लगे। भैया तुम कौन हो? हनुमान कहने लगे, मेरा नाम हनुमान है। भैया लक्ष्मण के शक्ति लग चुकी है, हम बूटी लेकर के जा रहे हैं। अरे भैया, भरत पछाड़ खा के गिर जाते हैं, रोने लगे। तुमसे धन्य की मेरे भाई, काम राम के आए। हनुमत सोचे बारंबार, सम्मुख देखा रूप निहारे। हनुमत सोचे बारंबार, सम्मुख देखा रूप निहारे। हनुमत अपने मुश्किल से पहचान की, पहुंचे पर्वत पे हनुमान जी। अपने मुश्किल से जय जय बोली है श्री राम की, पहुंचे पर्वत पे हनुमान जी। जय जय बोली है श्री राम की, पहुंचे पर्वत पे। आज भरत ने देखा, रोने लगे हैं भरत। आज भरत कहने लगे, पड़ा भरत के कान में जोई ये प्रिय नाम। दौड़े बोले, कौन हो जो पुकारते नाम। हनुमान ने सारा परिचय दिया। आज ये वचन सुनकर के भरत रोने लगे, मेरे हाथ से अनर्थ हो गया। आज भक्तों, काफी देर तक भरतलाल दुखी रहे। इधर हनुमान की जब मूर्छा जाग जाती है तो भरतलाल को सारा हाल बताया। भैया भरत अगर सूर्योदय से पहले नहीं पहुंच सका तो भैया लक्ष्मण नहीं बचेगा। सुनी भरत ने जिस समय लखन लाल की पीर, हा हा मुंह से तब निकला नैनन बरसे नीर। लक्ष्मण का समाचार सुनकर के भरत नहीं रुक पाए और उसी समय आज भरतलाल की हिलकी भर गई
और बोले, भैया हनुमान, अरे रोते रोते भरत लखन की याद में भूल गए। आज लखन की याद भूल गए। रोते रोते भरत लखन की याद में भूल गए। दैसन की सूरत भुलाई शोक सागर में डूब गए। भरत की हिलकी भरी आई, अरे होनहार बलवान पवन सुत रहे हैं समझाई। भैया होनहार बलवान पवन सुत रहे हैं समझाई। रहने अब थोड़ी शेष रही, अरे पल पल होती अबार लखन की नैया डूब रही। आज भरत बुरी तरह से रो रहे हैं और इधर योगेश सदा, जब भरत रो रहे हैं, आज अंजनी लाल ने उन्हें छाती से लगा लिया, आंसू पोंछने लगे। इतना दुख मत करो, अगर सूर्योदय से पहले मैं नहीं पहुंच सका तो लक्ष्मण नहीं बच सकते, अतः आप मुझे जाने दो। भरत बोले, हनुमान मैं तुम्हारे लिए एक उपाय सोचता हूँ, अभी रामादल में पहुंचाऊंगा। और बाई समय भरत क्या बोले, हे तात बैठ जा सहायक पर गिरसे तो तुम्हें पहुंचाऊंगा, गिरसे तो तुम्हें पहुंचाऊंगा। अभी आपको मैं रामादल में पहुंचाता हूं। हे तात बैठ जाओ सहायक पर गिरसे तो दे हम पहुंचाई, गिरसे तो। तुम राति राति में पहुंचोगे यदि कृपा राम की हुई जाई। तुम राती रात में पहुंच जाओगे, चिंता मत करो, मेरे बाण पे बैठ जाओ। यह सुनकर मस्तक नवा चले तुरंत हनुमान, मन ही मन में करते हुए रामचंद्र का ध्यान। आज चले हैं और इधर नीलेश गुप्ता जी राम सोच रहे हैं, रात तो बीती जा रही है, अगर हनुमान नहीं आया तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बच सकते। और भक्तों रो करके रामचंद्र जी कहने लगे, आई जइयो बलधारी का देर करी, आई जइयो बलधारी का देर करी। आई जइयो बलधारी का देर करी, देर करी, देर करी।
जल्दी आ जाओ मेरे वीर। बान युदे गर जो हुई जावे, सोच रहे रामचंद्र जी, इधर गुरुदेव राम नरेश जी हुआ क्या। भान उदय यदि जो हुई जावे, भान और लक्ष्मण भैया प्राण गमावे, लक्ष्मण पल पल होती बारी का, देर करी देर करी देर करी, पल पल होती बारी का, देर करी। आई जइयो बलधारी का, देर करी देर करी। पवन पुत्र अंजन के प्यारे, पवन हम सबकी अखियन के तारे, क्यों भूल गए ब्रह्मचारी का, देर करी देर करी देर करी, भूल गए ब्रह्मचारी का, देर करी। आज रुदन करते हैं भगवान। रामा दल सब रोई रो ठाड़ो, राम रामा दल सब रोई रो ठाड़ो, संकट लखन लाल पे भारो, रेन बीती रही सारी का, देर करी देर करी देर करी, रेन बीती रही सारी का, देर करी। आई जइयो बलधारी का, देर करी। आज रुदन करते करते कभी श्री राम पूरब की तरफ देखते हैं, तो कभी सूर्योदय की तरफ देखते हैं, कभी हनुमान को बुलाते हैं, प्यारे हनुमान आ जाओ। तब सुग्रीव ने आकर के समझाया, प्रभु धैर्य धारण करो, हनुमान कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। रो करके कहने लगे रामचंद्र जी, रेन विदाई अब हो रही, उदय ओन को भान, अब भैया लखड़ के नहीं बचेंगे प्राण। अगर सूर्योदय से पहले हनुमान नहीं आ पाए, आज भक्तों रामादल में हाहाकार मच रहा है। श्री राम एक एक पल चैन नहीं पा रहे। तभी पवन पुत्र हनुमान बेग के समान के हनुमत कूद पड़े, जय जयकारो रामादल में हनुमत। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, के हनुमत कूद पड़े, जय जयकारो रामादल में हनुमत। वेद सुसेन उठे अब पल में, वेद सुसेन उठे अब पल में, दौड़ी लई अरे बूटी छन में, दौड़ी लई अरे
अरे गोटी पिलाई रहे जय जयकारो राम दल में गोट। हनुमत कूद पड़े जय जयकारो राम दल में हनुम। आज बूटी सुसैन ने जैसे ही देखी झपट के बूटी को ढूंढ लिया और ढूंढ करके भाई प्यारे एलानी जी हुआ क्या? शैतान जी राम राम लक्ष्मण उच्चारी राम। जैसे ही बूटी घोट के पिलाई आज लक्ष्मण की मूर्छा जाग जाती है, जीवित हो जाते हैं। अरे राम राम लक्ष्मण उच्चारी इत विजय वीर तब रहे मुस्काई। राधे श्याम खुशी भई जय जयकारो राम दल में। अब तो हनुमत कूद पड़े जय जयकारो राम दल में हनुमत। आज लक्ष्मण जीवित हो जाते हैं। अरे विशेष शास्त्री रहे सुनाई और नीलेश गुप्ता रहे लहराई। रिकॉर्डिंग गुप्ता जी अब तो कूद पड़े दंगल में। के हनुमत कूद पड़े जय जयकारो राम दल में हनुमत। दोस्तों ये पवित्र आख्यान रामचरितमानस में से लक्ष्मण शक्ति आपने ये नवीन भेंट कल्याणी कैसेट के माध्यम से सुनी, जिसके निर्माता नीलेश गुप्ता जी, संयोजक राधे श्याम शिवहरे जी। शैतान चिमटा रहे चटकाई एलानी ढोलक रहो बजाई। अरविंद कुमार रहे मुस्काई योगेश छाप दई जय जयकारो राम